नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इन सभी को। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे जो संबंधित क्वेश्चन है ये ज़रूर पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आगे भी ज्वाइन के आने की संभावना रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक के जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र इनमें से कौन सा रहेगा? तो सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए जो है हमारा सही रहेगा। तो ये जो प्राकृतिक परिवेश है इसमें वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित जो क्षेत्र है ये बायोस्फीयर रिजर्व रहेगा। और SSC का जो एग्ज़ाम होता है इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों, जो क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आ जाता है उसकी दोबारा भी जाने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है, तो ये जो है इनमें से कहाँ पर रहेगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो सी आंसर जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो जंगली हाथी है इनके लिए कौन सा जो अभयारण्य है ये प्रसिद्ध है? तो ये जो पेरियार जो अभयारण्य है ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पर आपने जो सही मिलान है ये बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जो है ये ऑप्शन सी रहेगा। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भरतपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा इनमें से एक जो है गलत है, सुमेलित नहीं है? तो यह जो आपने बताना है। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। दाचीगाम हाथी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है इसमें सुमेलित नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं कि जैसे गिर जो अभयारण्य है गुजरात में है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। केवलादेव किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सार्स के लिए। और जो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो ये काजीरंगा अभयारण्य है। या साइबेरियन सार्स के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो केवलादेव। या एशियाई शेर के लिए कौन सा है? तो गिर गुजरात में। नेक्स्ट रहेगा, दाचीगाम जो वन्यजीव अभयारण्य है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य है इनमें से कहाँ पर जो स्थित रहेगा? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, ये जो संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है, तो यहाँ पर इसका सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ पर रहेगा? सी आंसर जो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। गहीर माथा में जो है ये विश्व का सबसे बड़ा जो समुच्चयन है रिडले कछुए का, तो ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सरिस्का जो पक्षी विहार है ये इनमें से किस जगह पर स्थित है? राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, राजस्थान में। तो सरिस्का जो पक्षी विहार है ये राजस्थान में स्थित है। और रेलवे का जो एग्जाम हुआ था इसमें जो है क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट रहेगा, विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क ये इनमें से किस जगह पर स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट रहेगा, काजीरंगा
ये जो काजीरंगा जो नेशनल उद्यान है ये इनमें से किसके लिए जाना जाता है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है ये जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, तो ये इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है गुजरात में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी जो है रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर सूची 1 और 2 को जो हमने सुमेलित करना है। तो यहाँ पर जो सी आंसर है हमारा ऑप्शन ए रहेगा, अर्थात 1, 2, 3 और 4 जो है इसके सी आंसर रहेंगे। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो असम के जोरहट में जो है ये स्थित है। नेक्स्ट रहेगा रंगाथीटू जो पक्षी विहार है ये कहाँ पर है? तो ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट रहेगा टडोवा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है चंदरपुरा महाराष्ट्र में है। और वेदांतगल जो पक्षी विहार है ये चिंगलपेट तमिलनाडु में रहेगा। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन ए हमारा सही है। और दोस्तों यहाँ पर जो ये क्वेश्चन 4 बनते हैं इसमें से अलग अलग जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपने जो है इनको अलग अलग भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा पेरियार, वेरी वेरी जो है इंपॉर्टेंट है। पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है गेम अभयारण्य ये इनमें से कहाँ पर किसके लिए इसको जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा जो है रहेगा, जंगली हाथियों के लिए पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य ये इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यह एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये प्रसिद्ध रहेगा। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये इनमें से किस जगह पर स्थित है? तो इसका जो संबंध है ये असम से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा केवलादेव जो घना पक्षी विहार है ये इनमें से किस जगह पर स्थित है? तो ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में जो भरतपुर जगह है वहाँ पर जो है केवलादेव घना जो पक्षी विहार है ये स्थित है। नेक्स्ट रहेगा हमारा नंदा देवी जीव मंडल जो अभयारण्य है ये इनमें से किस जगह पर जो है स्थित है? सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो है नंदा देवी जीव मंडल जो अभयारण्य है ये स्थित है। नेक्स्ट रहेगा मानस पशु विहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। मानस जो पशु विहार है ये इनमें से किस जगह पर रहेगा? सी आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी रहेगा, मानस पशु विहार जो है ये असम में स्थित है। काजीरंगा जो है ये भी असम में स्थित है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा अभयारण्य राइनो, तो यहाँ पर जो राइनो है इनके लिए इनमें से कौन सी जो है अभयारण्य प्रसिद्ध है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए जो काजीरंगा अभयारण्य है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, राइनो गैंडे को कहा जाता है। एग्जाम में गैंडा भी पूछा जा सकता है, राइनो भी आ सकता है, तो आपको जो है इसमें उलझना नहीं है। तो ये दोनों एक ही हैं, तो ये जो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? या एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, वैली ऑफ फ्लावर्स किसके लिए जाना जाता है या इनमें से कहाँ पर जो है ये स्थित है? तो इसका जो संबंध है ये उत्तराखंड से रहेगा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मधुमलाई जो पशु विहार है ये इनमें से किसके लिए इसको जाना जाता है? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए व्याघ्र, तो जो बाघ जो होते हैं उनके लिए जो है इसको जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, इनमें से किस जगह पर ये जो है स्थित है? तो ये जो है गुजरात में रहेगा। इसको जो हम इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, जैसे गिर यहाँ सुर में भी गा है इसमें भी गा है, तो इस प्रकार से जो है इसको हम या आसानी से याद रख सकते हैं, गिर गुजरात। नेक्स्ट रहेगा नामदफा वन्यजीव अभयारण्य, इनमें से जो है ये किस राज्य में स्थित है? सी आंसर जो है ऑप्शन ए हमारा जो है यहाँ पर रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में जो है नामदफा जो वन्यजीव अभयारण्य ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा खंगचंद राष्ट्रीय उद्यान, इस प्रकार का जो ये खगचंद जो राष्ट्रीय उद्यान है ये इनमें से किस जगह पर रहेगा? तो ये सिक्किम में है।
नेक्स्ट आएगा डांफा वन्यजीव अभयारण्य, ये इनमें से कहाँ पर है? तो इसका जो संबंध है ये मिजोरम से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से जो राष्ट्रीय उद्यान है प्रोजेक्ट टाइगर, ये इनमें से किसके अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों एग्जाम में जो है नहीं वाले क्वेश्चन भी जो है बीच में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको जो क्वेश्चन होता है उसे एक दो बार जो है ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन के अंदर से जो आंसर मिल जाता है। तो इनमें से कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इनमें से नहीं आता है? सी आंसर जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। ये जो बांधवगढ़ जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इनमें से नहीं आता है। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम था उसमें जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेक्स्ट रहेगा राजाजी राष्ट्रीय पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। राजाजी जो राष्ट्रीय पार्क है एक प्राकृतिक आवास है, अर्थात इसको जो है प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। तो ये इनमें से कहाँ पर जो है किसके लिए जो है इसको जाना जाता है? तो एशियाई हाथी के लिए इसको जाना जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यहाँ पर सूची 1 और 2 को जो है मिलान करना है। सी आंसर जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, 1, 4, 3 और 2। तो ये जो कांगेर जो राष्ट्रीय वन है ये कर्नाटक में स्थित है। और जो नेक्स्ट आएगा नागरहोल राष्ट्रीय जो कांगेर राष्ट्रीय वन है ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ में रहेगा। नागरहोल राष्ट्रीय जो वन है ये हमारा कर्नाटक में रहेगा। और जो कुक्ति वन्यजीव अभयारण्य है ये हिमाचल में रहेगा। और जो सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है ये हरियाणा में है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है एक क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पर सूची 1 और 2 को जो है मेल जो है यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर जो हमारा जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, 2, 4, 3 और 1। उत्तर प्रदेश में कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में जो है ये राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रसिद्ध है। और असम का जो संबंध है ये मानस उद्यान से रहेगा। उड़ीसा का जो संबंध है ये सिमलीपाल से रहेगा। और कर्नाटक में जो बांदी राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पर इन सभी को एक साथ भी पूछा जा सकता है, या तो इनमें से इस प्रकार पूछ लिया जाएगा कि इनमें से एक कौन सा गलत है, या अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर जो है राजाजी रहेगा। असम में कौन सा है? तो इस प्रकार से जो है इसमें अलग अलग भी जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर जो हमें सूची 1 को 2 से जो है मिलान करना है। इसमें जो हमारा सी आंसर है ये ऑप्शन 1 जो है ए जो है रहेगा, 3, 4, 1 और 2। ये जो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में रहेगा। और जो बांदीपुर है इसका संबंध कर्नाटक से रहेगा। रोहला हिमाचल प्रदेश में है और गिर गुजरात में जो है स्थित है। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है, इसमें भी जो हमने मिलान जो है करना है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, 4, 1, 2 और 3। गिर का जो संबंध है ये गुजरात से रहेगा। भरतपुर जो सेंचुरी है ये राजस्थान में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में और काजीरंगा असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर जो है मिलान करना है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन ए जो है रहेगा, 2, 4, 1 और 3। यहाँ पर जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये मंडला में जो है स्थित है। बांधवगढ़ का जो संबंध है ये उमरिया से रहेगा। और माधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका संबंध शिवपुरी से रहेगा। और जो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका संबंध जो है दंतेवाड़ा से रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, यहाँ पर भी जो हमें इसमें मिलान करना है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, 4 3 2 और 1 अर्थात 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो वन्यजीव अभयारण्य इसका संबंध जैसमंद से रहेगा। केवलादेव पक्षी विहार ये इसका संबंध भरतपुर से रहेगा। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर और टाइगर रिजर्व सरिस्का। नेक्स्ट है भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, तो ये जो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जो है हमारा सही आंसर जो है रहेगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम तितली पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा। भारत का प्रथम तितली उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं है, तो यहाँ जो है नहीं में आपने आंसर को बताना है, तो सी आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, वाल्मीकि हजारीबाग। नेक्स्ट रहेगा भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो भारतीय गैंडे हैं ये इनमें से किस पार्क में पाए जाते हैं, इनका संबंध जो है काजीरंगा अभयारण्य से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल निश्चय सूची में शामिल नहीं है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी कच्छ का रण। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व ये इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो संबंध है ये कर्नाटक से रहेगा। अगला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है, तो ये जो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य, यह भारत के किस प्रदेश में है और किसके लिए इसको जाना जाता है, तो रणथंभौर जो वन्यजीव अभयारण्य है ये राजस्थान में है और बब्बर शेर के लिए इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये इनमें से कहाँ पर है, तो जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, अर्थात इनमें से किसी भी जगह पर नहीं है, असम महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर जो हमें सूची 1 और 2 को मिलान करना है, राइट आंसर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा, 3 4 2 और 1। तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका जो संबंध है ये कर्नाटक से रहेगा। दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका संबंध उत्तर प्रदेश से रहेगा। जो सिमलीपाल है इसका संबंध उड़ीसा से रहेगा और जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है इसका संबंध राजस्थान से रहेगा। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर जो हमें मिलान करना है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1 2 3 और 4। गौतम बुद्ध अभयारण्य बिहार में है, डालमा झारखंड में है, सिमलीपाल उड़ीसा में और जो पेरियार है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो है केरल में रहेगा और सिमलीपाल जो है उड़ीसा में रहेगा। नेक्स्ट है हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो इनमें से कौन सा उद्यान है जहाँ पर जो है पाया जाता है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नागरहोर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हाथी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व जो है इनमें से कौन सा है, तो ये जो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की जो है खबर ये आई थी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी जो है रहेगा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से। नेक्स्ट है नेशनल वुड फॉसिल जो पार्क है ये इनमें से किस जगह पर रहेगा, इसका जो संबंध है ये जैसलमेर से रहेगा। नेक्स्ट है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये मुख्य रूप से इनमें से किस जीव के लिए इसको जाना जाता है, तो इसका जो संबंध है ये तेंदुआ से रहेगा, तेंदुए के लिए जो है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन रहेगा भारतीय वनों में से किसमें बाघ विलीन हो गए हैं, अर्थात कहाँ पर जो है बाघ ये कम हो गए हैं या इससे रहित जाए हो गया है। इसका जो संबंध है ये ऑप्शन डी रहेगा, अर्थात सरिस्का वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है ये भारतीय वनों में से ये जो बाघ है ये विलीन हो गए हैं। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो बस्तर का जो क्षेत्र है इनमें से कौन सा आता है। सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बस्तर क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ये टॉप स्लिप है इसके नाम से इनमें से किसे जाना जाता है। तो इसका जो संबंध है ये इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान से रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए कि भारत में रेड पांडा जो है ये प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। भारत में स्लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, अर्थात केवल 2। तो यहाँ पर जो 2 आंसर है केवल यही जो है सही रहेगा कि भारत में स्लोलोरिस उत्तर पूर्व के जो सघन वनों है इनमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें इसकी संख्या अधिक है। तो सी आंसर जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल जो है मगर पाया जाता है। मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में शुरू और टैपिर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन सी हमारा रहेगा, अर्थात 1 और 2 दोनों जो है ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत के सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में 4 को जो यूनेस्को है इसके द्वारा विश्व विरासत जल तंत्र में मान्यता दी गई है। तो इनमें से कौन सा एक इसमें जो है स्थित नहीं है। तो कौन सा इसमें स्थित नहीं है, ऑप्शन बी जो हमारा सही रहेगा, कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है ये इसमें स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बुक्सा बाघ परियोजना भारत के ये किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो संबंध है ये पश्चिम बंगाल से रहेगा। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन रहेगा विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक। तो यहाँ पर विश्व वन्यजीव कोष है इसका प्रतीक इनमें से जो है कौन सा रहेगा। तो इसका जो संबंध है ये लाल पांडा से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सींग वाला गैंडा इनमें से किस निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम। तो एक सींग वाला जो गैंडा है इसके लिए इनमें से कौन सी जगह प्रसिद्ध है। तो पश्चिम बंगाल एवं असम जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बुक्सा बिहार में है तो ये सही नहीं है। नवेरी का संबंध असम से रहेगा, दम्फा मिजोरम में है और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली जो स्कीम है ये कौन सी थी। इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी से रहेगा, अर्थात नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र से। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक जैव विविधता जो है इनमें से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शांत घाटी जो है इसमें भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस प्रकार की जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जो है नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।